क्या आप जानते हैं कि आपके घर की दीवारों पर ये बिन बुलाए मेहमान घूम रहे हैं? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इन छिपकलियों की जो आपकी इजाजत के बगैर आपके घर पर कब्जा किए बैठी हैं। कभी किचन की अलमारी के पीछे से झांकती हैं, तो कभी ड्राइंग रूम की दीवार पर ऐसे अकड़ कर बैठती हैं जैसे घर इनके नाम हो चुका हो। अक्सर लोग इनको भगाने के लिए महंगे स्प्रे लाते हैं या फिर झाड़ू उठाकर इनके पीछे भागते हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? कुछ भी नहीं। ये वापस वहीं आ जाती हैं। आज मैं आपको कोई आम टोटका नहीं बताने वाली, बल्कि आज हम तैयार करेंगे एक मैजिकल रेमेडी। ये एक ऐसी चीज है कि जहाँ आपने इसे रखा वहाँ छिपकली का कदम रखना तो दूर, वो इस तरफ का रुख भी नहीं करेगी। इस रेमेडी की खास बात ये है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें आपके किचन के मसालों में ही छुपी हैं। ये फॉर्मूला इतना आसान है कि इसे बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, लेकिन इसका असर महीनों तक रहेगा। ना बदबू आएगी और ना ही दीवार खराब होगी, बस सुकून ही सुकून होगा। तो अगर आप भी इन रेंगती हुई टेंशनों से हमेशा के लिए जान छुड़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज मैं एक ऐसी खुफिया चीज इसमें शामिल करूंगी जो पहले कभी भी किसी ने आपको नहीं बताई होगी। तो कैसे आपने इस मैजिकल रेमेडी को बनाना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। आपने स्किप किए बगैर फुल एंड तक इस रेमेडी को देखना और समझना है, ताकि आपको भी इसके 100% रिजल्ट मिल सके। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस जबरदस्ती रेमेडी को बनाना। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेनी है माचिस की 14 से 15 तीलियां। इनका आपने मसाला उतार लेना है। माचिस की तीलियों के मसाले में बुनियादी तौर पर पोटाशियम क्लोरेट, सल्फर और थोड़ी सी मिकदार में फास्फोरस होता है। माचिस के मसाले की बू छिपकलियों को बहुत बुरी लगती है, इसलिए जहाँ पर भी माचिस का मसाला मौजूद हो वहाँ वो आने से परहेज करती हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे काफूर का पाउडर, ½ टी स्पून। काफूर की खुशबू हमें तो अच्छी लगती है, लेकिन छिपकलियों के लिए ये किसी वार्निंग सायरन से कम नहीं। इसे आप खुशबूदार पहरेदार भी कह सकती हैं, जो बगैर शोर मचाए अपना काम करता है। छिपकलियां अपनी जुबान और नाक से माहौल को महसूस करती हैं। काफूर की तेज बू इनके सेंसर्स को जाम कर देती है, जिससे इन्हें ऐसा लगता है कि इस इलाके में रहना इनके लिए खतरा है। काफूर की गोलियां जहां पर रखी हों वहां की हवा में इसका असर फैल जाता है। ये ऐसी गायबाना दीवार बना देता है जिसे पार करने की हिम्मत छिपकलियां नहीं कर पाती। काफूर सिर्फ खुशबू के लिए नहीं, बल्कि ये छिपकलियों के लिए नो एंट्री का बोर्ड है। काफूर को अलमारियों में रखने से ये कपड़ों को खराब करने वाले कीड़ों से बचाता है और घर की हवा को साफ करता है। काफूर के पाउडर को छोटे से कपड़े के पीस में बांध लें। इसे आपने काफूर की जादुई पोटली का नाम देना है। इसे पर्दों के पीछे या ट्यूबलाइट्स के पास लटका दें। उस जगह पर छिपकलियां कभी भी नजर नहीं आएंगी। फिर हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी टूथपेस्ट। टूथपेस्ट भी छिपकलियों के लिए अच्छी नहीं होती, ये इनके पेट को खराब करती है। छिपकलियां आपके घर में सैर करने नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाने आती हैं। अगर आपके घर में मच्छर मक्खियां या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े नहीं होंगे तो छिपकलियां खुद ब खुद ही खाने की तलाश में कहीं और चली जाएंगी। खिड़कियों और रोशनदानों पर बारीक जाली लगवाएं। दीवारों में मौजूद छोटे सुराखों या दरारों को सफेद सीमेंट से भर दें। ये इनके लिए दरवाजा बंद करने जैसा होगा। फर्नीचर और अलमारियों को दीवार से बिल्कुल जोड़कर न रखें, बल्कि थोड़ा सा फासला रखें, ताकि वो वहाँ अपना खुफिया अड्डा न बना सके। महीने में एक बार इन जगहों की सफाई लाजमी करें जहाँ आपका हाथ आमतौर पर नहीं पहुँचता। छिपकलियां अक्सर ट्यूबलाइट के पीछे छुपी होती हैं, क्योंकि वहाँ छोटे कीड़े रोशनी की वजह से आते हैं। अगर मुमकिन हो तो लाइट ऐसी जगह लगाएं जहां पीछे जगह ना हो, या लाइट के इर्द गिर्द काफूर की गोलियों का इस्तेमाल करें। फिर हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। छिपकलियां ज्यादातर ठंडक से घबराती हैं। अगर आपके किसी कमरे में एसी चल रहा हो तो आपने गौर किया होगा कि वहाँ छिपकली बहुत कम आती है। ठंडा माहौल छिपकलियों के लिए आरामदायक नहीं होता, इसलिए रात को किचन और कमरों को हवादार और ठंडा रखें। छिपकलियां अक्सर रात के वक्त में बचा हुआ खाना या गंदगी ढूंढने आती हैं। रात को सोने से पहले किचन के काउंटर को सिरके वाले पानी से साफ करें, क्योंकि जहां सफाई होगी वहां इनका शिकार यानी कीड़े नहीं होंगे, और जहां शिकार नहीं वहां छिपकली नहीं। घर की दीवारों में छोटे सुराख या तारों की गुजरने की जगह इनके लिए वीआईपी एंट्री होती है। इन्हें सफेद सीमेंट या सिलिकॉन जेल से भर दें। अक्सर छिपकलियां बास्केट के इर्द गिर्द मंडलाती हैं, क्योंकि वहां मक्खियां होती हैं। हमेशा ढक्कन वाली बास्केट का इस्तेमाल करें। बहुत से लोग इस वजह से भी परेशान होते हैं कि एक छिपकली को भगाओ तो दूसरी कहीं से निकल आती है। दरअसल हम इन्हें भगाते तो हैं,
पर इनका रास्ता बंद नहीं करते। लेकिन इस रेमेडी का सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके देखें, फिर आपके घर में दोबारा छिपकलियां नजर नहीं आएंगी। अगर एक छिपकली किसी खाने में गिर जाए तो खाना जहरीला हो जाता है, और अगर कोई गलती से उस खाने को खा ले तो जान से हाथ धोना पड़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जहरीली होती है। रुकिए, क्या आप भी शीशे में अपना चेहरा देखकर परेशान हो जाती हैं? वो जिद्दी कील मुहासे, पुरानी छाइयां और गहरे दाग धब्बे जो जाने का नाम ही नहीं लेते। हम जानते हैं कि जब रंगत फीकी पड़ जाए और चेहरे पर नशानात हों तो एतमाद कहीं खो सा जाता है। मार्केट में बहुत सी क्रीमें हैं, लेकिन आपकी जिल्द को जरूरत है एक ऐसी खास चीज की जो सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से काम करे। मैंने ये क्रीम खुद इस्तेमाल की है और सच बताऊं तो मुझे भी शुरू में यकीन नहीं था कि चंद दिनों के इस्तेमाल से मेरी स्किन ज्यादा साफ, फ्रेश और ग्लोइंग महसूस होगी। इसलिए मैं आपके लिए भी लाई हूँ मैग्नीला क्रीम। ये कोई आम क्रीम नहीं बल्कि ऐसा फॉर्मूला है जो खास तौर पर इन तमाम मसाइल को मद्देनजर रखकर बनाया गया है जिनसे आप रोजाना लड़ती हैं। मैग्नीला क्रीम में शामिल खास अज्जा आपकी जिल्द की गहराई में जाकर कील मुहासों का जड़ से खात्मा करते हैं, चाहे वो धूप से पड़ने वाली छाइयां हों या एक्ने के बाद रह जाने वाले जिद्दी नशानात। ये क्रीम आपकी स्किन को इवन टोन बनाती है। ये आपके चेहरे को वो नेचुरल ग्लो देती है जिसका ख्वाब हर कोई देखता है। बस रोजाना रात को सोने से पहले इसे अपने साफ चेहरे पर लगाएं और जादू देखें। चंद दिनों में आप खुद महसूस करेंगी कि आपकी जिल्द पहले से ज्यादा नरम, शफाफ और चमकदार हो जाएगी। अगर आप वाकई अपनी स्किन में वाजिया बेहतरी चाहते हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें। अब इस पर 45% डिस्काउंट चल रहा है और ये ऑफर महदूद वक्त के लिए है। अभी नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ऑर्डर बुक करवाएं और इस ऑफर से फायदा उठाएं। फिर हम लेंगे 3 से 4 लौंग। इनको भी हम पीस कर इसके अंदर डालेंगे। लौंग छिपकलियों के लिए किसी एटम बम से कम नहीं है। अक्सर हम बाजार के महंगे और केमिकल वाले स्प्रे खरीद कर लाते हैं, लेकिन ये छिपकलियां जाने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन इस रेमेडी का असर महीनों तक रहेगा। लौंग सिर्फ छिपकलियों को ही नहीं भगाती बल्कि ये घर से मच्छरों और मक्खियों का भी सफाया करती है। इसे आप एक तीर से 2 शिकार वाला नुस्खा कह सकते हैं। लौंग की खुशबू हमें तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन छिपकलियों के लिए ये केमिकल वार्निंग की तरह है। इसकी तीखी बू इनके सांस लेने के निजाम को बेचैन कर देती है, जिससे वो वहां से भागने पर मजबूर हो जाती हैं। फिर हम लेंगे एक प्याज, इसको हम ग्रेट करेंगे। प्याज में सल्फर मुरक्कबात पाए जाते हैं जो छिपकलियों के असाबी निजाम को डैमेज कर देते हैं। छिपकलियां जहां से भी गुजरती हैं वो अपने पीछे जरासीम और गंदगी छोड़ती जाती हैं। इनके जिस्म पर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। अगर ये किसी खाने वाली चीज पर बैठ जाए तो फूड पॉइजनिंग का सबब बनती हैं। छिपकली का फुजला और इसका पेशाब बहुत खतरनाक होता है। अक्सर ये किचन की अलमारियों या खुले बर्तनों में गंदगी छोड़ जाती हैं जो नजर नहीं आती, लेकिन पेट की शदीद बीमारियों का बाइस बनती हैं। कुछ लोगों को छिपकली की मौजूदगी या इसकी खाल से एलर्जी हो सकती है। इसके फुसले से पैदा होने वाली बू सांस के मरीजों और बच्चों के लिए नुकसानदा साबित हो सकती है। अक्सर ऐसा होता है कि छिपकली ऊपर से अचानक किसी गर्म खाने या दूध के पतीले में गिर जाती है। ये सूरत हाल जानलेवा भी साबित हो सकती है, क्योंकि इनकी जिल्द पर मौजूद सलाइवा जहरीला हो सकता है। क्या आपको लगता है कि आपकी दीवारों पर चलती ये छिपकलियां सिर्फ डरौनी हैं और इनसे कोई खतरा नहीं? अगर आप ऐसा सोचती हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी हो सकती है। अब हम लेंगे लहसुन के 3 से 4 जवे। इनको हम पीस लेंगे। लहसुन में एक खास जूस होता है जिसे एलिसियन कहते हैं। इसकी बू इतनी तेज और तीखी होती है कि छिपकलियों के लिए ये किसी दम घुटने वाली गैस की तरह काम करती है। इसे आप खुशबूदार रुकावट भी कह सकती हैं। छिपकलियां अपनी जुबान से माहौल को भांपती हैं। लहसुन की तेज बू इनके सूंघने के सिस्टम को बिल्कुल जाम कर देती है, जिससे वो रास्ता भटक जाती हैं। लहसुन के जव्वों को धागे में परोकर खिड़कियों पर लटका दे तो कभी भी छिपकलियां उस दीवार के पास नहीं आएंगी। लहसुन का रस जहां पर लगा हो वहां एक ऐसी खुफिया दीवार बन जाती है जिसे छिपकली पार नहीं कर सकती और आपके घर से बाहर भागने में ही अपनी आफियत समझती हैं। अगर आप लहसुन को पीसकर इसका पानी निकाल लें और इसके अंदर थोड़ा सा ठंडा पानी मिक्स करें और फिर इसका स्प्रे अगर आप छिपकलियों पर करेंगे तो दोबारा उस जगह पर आपको छिपकलियां नजर नहीं आएंगी। अब हम लेंगे एक बड़ा सा रुई का टुकड़ा। इसके हम छोटे छोटे से पीसेस कर लेंगे। छिपकलियों को रोशनी से मोहब्बत नहीं होती, बल्कि वो रोशनी के पास आने वाले पतंगे, मच्छर और मक्खियों की दीवानी होती हैं। जहाँ रोशनी होगी वहाँ इनका शिकार होगा और जहाँ शिकार होगा वहाँ ये डेरा डाल लेंगी। दिन के वक्त इन्हें ऐसी जगह पसंद है जहाँ कोई इन्हें डिस्टर्ब ना करे। अलमारियों के पीछे, लटके हुए कैलेंडरों के पीछे और स्टोर रूम के कोने
इनके पसंदीदा रेस्ट हाउस हैं। किचन इनका फेवरेट होता है, जहाँ इन्हें खाना भी मिलता है और छुपने के लिए लकड़ी की अलमारियों के पीछे जगह भी। भारी पर्दों के पीछे ये छुपकर बैठती हैं ताकि रात के वक्त अचानक हमला कर सकें। जहाँ तारों का गुच्छा हो या बिजली के मेन बोर्ड्स हों, वहाँ की गर्माइश इन्हें बहुत खींचती है। एक और खास बात, छिपकलियाँ ठंडक से नफरत करती हैं। इन्हें ऐसी जगह पसंद है जहाँ थोड़ी गर्मी हो, जैसे फ्रिज के पीछे वाली जाली, अवन के आसपास की जगह या ट्यूबलाइट के पीछे वाला हिस्सा। आपने भी अच्छी तरह से इन गोलियों के ऊपर मसाला लगाना है, जिसको मैंने पहले से तैयार करके रखा था, और इन गोलियों को सही जगह पर रखें। इस रेमेडी का कमाल ये भी है कि इसकी खुशबू से ना सिर्फ छिपकलियां दूर रहेंगी, बल्कि कॉकरोच, मक्खियां और मच्छर भी दूर भागेंगे। ये बहुत कमाल का आइडिया है। आज ही बनाकर इसे इस्तेमाल करके देखें। इस रेमेडी से अब आपको महंगे स्प्रे या केमिकल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमने किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जिससे आपको कोई परेशानी हो। आप बेफिक्र होकर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।